अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली HTML को सीखना स्टार्ट करेंगे। ख़ासतौर पर इस वीडियो में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे और अपना फर्स्ट वेब पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, अपने डेस्कटॉप पे जाएं और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। इस न्यू फोल्डर को क्रिएट करने का बेसिक मकसद ये है कि हम तमाम फाइल्स, जो भी फाइल या वेब पेज जो हम इस कोर्स में बनाएंगे, वो तमाम इस फोल्डर के अंदर सेव रहें। तो मैं सबसे पहले कहूँगा इस फोल्डर को मैं एक नेम दे देता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ कोर्स फाइल्स। तो मेरे पास कोर्स फाइल्स के नाम से एक न्यू फोल्डर बन चुका है। जब आपके पास ये फोल्डर बन जाए तो मज़ीद आपने ये करना है कि अगर आपने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप इसको ओपन कर लें और ये जो हमारा फोल्डर है, इसको यहाँ से आप ड्रैग करके सब्लाइम टेक्स्ट 3 के अंदर ड्रॉप कर दें। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सब्लाइम टेक्स्ट 3 के अंदर, तो आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप से उठा के इसमें ड्रैग किया था, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसका नाम है कोर्स फाइल्स। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, या फाइल्स में जाके एक न्यू फाइल आप बना लें। तो जब आपके पास एक न्यू फाइल बन जाए तो इसको हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करें और उसके बाद आप इसको सेव कर लें अपने डेस्कटॉप के अंदर, जो हमने अभी न्यू फोल्डर क्रिएट किया, जिसे हमने नेम दिया था कोर्स फाइल्स का। तो इसके अंदर मैं इस फोल्डर को सेव करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा इनफैक्ट। अब बेसिकली फ़िलहाल तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसको ऐसे सेव करूँगा तो ये डॉट टेक्स्ट की फाइल में सेव होगी, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर में ओपन होगी। लेकिन क्योंकि हम एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस फाइल का नाम लिखना होगा या अपने वेब पेज का नाम लिखना होगा। तो मैं सिंपली कोई भी नेम देता हूँ, लाइक पेज मैंने नेम दिया। अब इस नाम के बाद हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो .html की एक्सटेंशन लगानी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेज के बाद .html लगा है। इसका मतलब कि ये एक .html फाइल है, एक HTML फाइल है जो एक वेब पेज होती है। तो सिंपली मैं इसको सेव करूँगा, वापस अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इस फोल्डर को ओपन करूँगा, तो आपके पास आप देख सकते हैं मेरे पास ये न्यू वेब पेज यहाँ पे बन चुका है और इसका नाम वही है जो मैंने page.html रखा था। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन होगा और आप इसका टाइटल भी देख सकते हैं, page.html। तो फिलहाल क्योंकि हमने कोई कोड नहीं लिखा है इसके अंदर, तो हमें कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपली अब बारी है हम HTML के बेसिक मार्कअप को सीखें। HTML का बेसिक मार्कअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है कोडिंग की। अगर आप HTML का बेसिक मार्कअप ही नहीं आता होगा तो आप वेब पेज नहीं बना पाएंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सिर्फ HTML का नहीं, किसी भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठा के देखें तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस, इन HTML केस, हमारे पास इसको हम बेसिक मार्कअप बोलते हैं। तो सिंपली जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, क्योंकि हम HTML5 सीख रहे हैं, तो ये पहले वर्जन्स में नहीं थी HTML के, लेकिन HTML5 में अगर हम देखें तो हमें एक न्यू टैग यहाँ पे एट द टॉप ऑफ जो हमारा HTML पेज है वहाँ पे देना पड़ेगा, वो है डॉक टाइप HTML। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली एक टैग खोला विद लेस देन ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया और फिर डॉक टाइप मैंने लिखा और फिर वो डॉक टाइप मैंने HTML5 लिख दिया। तो इस टैग को बेसिकली सबसे ऊपर रखने का मकसद यह है ताकि जो भी वेब ब्राउज़र इस HTML टेक्स्ट को, इस HTML फाइल को रीड करे या इस वेब पेज को रीड करे तो उसे पता चल जाए ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ करते तो मे बी आपको 4 या 5, यहाँ पे 4 या 3 या 4.4 जो भी था वर्जन आपको डिफ़ाइन करना पड़ता। लेकिन HTML5 को हमें बहुत ही सिंपल कोड है, जस्ट हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर डॉक टाइप और HTML। याद रखिए डॉक टाइप मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसकी कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको जो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें भी लिख सकते हैं, और HTML के केस में भी ये केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ से हमारा बेसिक जो टैग स्टार्ट होता है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आजकल हमारा वेब पेज मुख्तलिफ डिवाइसेस पे, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, मुख्तलिफ ब्राउज़र पे यूज़ होता है, इसलिए हमें ब्राउज़र को ये बताना पड़ता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, उसके लिए हम ये टैग इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेक्स्ट में जो टैग इस्तेमाल करूँगा वो है HTML का।
तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि HTML जो लैंग्वेज है वो टैग्स पे बेस है, ओके। यानी कि हम जो भी लिखते हैं वो इनसाइड द टैग्स लिखते हैं। तो HTML का टैग जो है ये बेसिकली तमाम टैग्स को अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, ठीक है। ये एक बेसिकली जब हम HTML का टैग ओपन करते हैं उसको साथ ही क्लोज करना पड़ता है। मेरे पास HTML का टैग ओपन किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब जो भी हमारा HTML का पेज है वो तमाम कंटेंट हम इनसाइड दिस टैग लिखेंगे, ठीक है। अब इस टैग से बाहर हमने कुछ भी नहीं लिखना। ये एक कंसेप्ट अपने जहन के बीच में बना लें कि ये बेसिकली अगर हम ये लिखते हैं तो इसको आप ये समझिए कि मैंने ये पूरा एक पेज बना लिया। अब जो भी मैं लिखूंगा इस पेज के अंदर लिखूंगा, उसी तरह जो भी मैं लिखूंगा इस HTML के टैग के अंदर लिखूंगा। अब टाइम ये है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो HTML के टैग को या HTML का जो हमने बेसिक टैग है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। फर्स्ट हिस्सा जो होगा वो कहलाएगा हेड, और हेड को मैं क्लोज कर देता हूँ, और सॉरी हेड था, हेड हार्ड नहीं, तो मैं इसको सिंपली हेड देता हूँ और हेड को मैं क्लोज कर लेता हूँ। और इसी के साथ मैं बॉडी को भी ओपन करता हूँ और बॉडी को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो मेरे पास HTML का ये ओपन हुआ टैग और इसके अंदर मैंने हेड ओपन किया और साथ ही बॉडी ओपन किया। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो हमें HTML का बेसिक मार्कअप था या बेसिक टैग था, और उस टैग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हेड और सेकंड बॉडी। अब हेड में हम क्या लिखते हैं और बॉडी में क्या लिखते हैं, क्या डिफरेंस है इसका, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हेड में हम तमाम वो टैग्स लिखते हैं या तमाम वो डेटा हम हेड सेक्शन में लिखते हैं जो हमें सिर्फ अपने वेब ब्राउज़र को या कंप्यूटर को समझाना होता है। लेकिन जो चीज़ें हम यूज़र के लिए लिखते हैं या वेबसाइट का जो हम लेआउट बनाते हैं, जो मार्कअप लिखते हैं अपनी वेबसाइट का, वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमें इस वेब पेज के अंदर शो होगा, लेकिन जो हम हेड के अंदर लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र रीड करेगा और वो यूज़र को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। यूज़र देख भी सकता है उसको, ये बात नहीं कि नहीं देख सकता, लेकिन वो उसका लिखने का कोई बेसिक मकसद नहीं ना। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर या वेबसाइट के अंदर तो आप वो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे, हेड सेक्शन के अंदर नहीं। हेड सेक्शन की बेस्ट एग्जांपल है जो एक मोस्ट कॉमनली यूज टैग है वो है टाइटल। बेसिकली टाइटल टैग जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टैग में हम अपने वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। लाइक अगर मैं वेब ब्राउज़र में जाऊं तो आप देख सकते हैं अभी इस पेज का टाइटल है page.html, क्योंकि हमने कोई फ़िलहाल इसको टाइटल नहीं दिया, तो ये जो इस पेज का नेम है वही एज अ टाइटल यूज़ कर रहा है। तो मैं उस टाइटल को रीराइट करूँगा और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ होम। अब जो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में होम लिखा है, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे page.html चेंज होके होम बन चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यूज़र को तो नहीं बताना चाहते ना, अपनी वेबसाइट के अंदर थोड़ा ही शो करना चाहते हैं HTML टाइटल। ये हम जस्ट ब्राउज़र को यहाँ पे जो टैब है इसमें हम शो करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको हेड सेक्शन में अपना टाइटल टैग इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली HTML5 का बेसिक मार्कअप है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को बार बार देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली जो है वो HTML में टेक्स्ट लिखने का या अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट लिखने के डिफरेंट तरीकों पे डिफरेंट टैग्स को पढ़ेंगे और डिफरेंट तरीके पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।